विफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली असामियां खात्म खिदमात से मुतालिक असामियां आउटसोर्स करेंगे। 30 जून 2025 से कब यह काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कश्मीर अफेयर और सैफरॉन की वजारत इल्जाम। कैपिटल डेवलपमेंट की वजारत समेत 25 वजारतों को खत्म, 20 वजारतों के हुजूम को कम किया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 23 वजारतों और उनके 400 महकमों की अफादियत और उन्हें बरकरार रखने या न रखने पर काम कर रहे हैं। कोशिश है बतदरीज जिन इदारों को खत्म किया जाए। एक वक्त में 5 से 6 महकमों को खत्म करेंगे। 7-6 मैक्रो इस्तेकाम पर तवज्जो दी। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अहदाफ दुरुस्त सिमत में जाने चाहते हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम बरकरार रहे। उड़ान पाकिस्तान पुरगैर मुआशी तरक्की के लिए मुआवन साबित होगा। FPR में इस्लाहात कमल आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। हमसे हमेशा ये सवाल होता है कि हुकूमत टैक्स लेती है, अपने अखराजात को कम नहीं करती। जिन इदारों की अफादियत नहीं रही उन्हें बरकरार रखें या नहीं, इस पर काम जारी। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया गया। बिजली कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमतों से मुतालिक विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा रहीम यार खान में UAE के सदर से मुलाकात हुई। मुलाकात दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। अपने अहदाफ हासिल करने में पुरज़्म है। एक्सपोर्ट के अहदाफ के लिए कोशिशें करनी चाहिए। UAE के सदर से मुलाकात में सरमाकारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। दस्तयाब ऑप्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतरी आएगी। मुआशी सरमाकारी के समरात आ रहे हैं। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में इजाफा, खुशाइंद इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBI ने मुख्तलिफ ममालिक से डेटा मांग लिया। बैनुल-अक़वामी टैक्स दायर के तहत 30 दरख्वास्तों पर कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक टैक्स चोरी रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से 13 केसेस में डाटा तलब किया गया। दीगर ममालिक से मालूमात का तबादला टैक्स चोरी रोकने की कोशिशों का हिस्सा। बैनुल-अक़वामी ताउन के साथ टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। ऑफशोर अकाउंट्स रखने वाले अफराद और कारपोरेशनों की मालूमात का तबादला किया गया। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन। अलीमा खानम समेत 2 बहनों और कजन की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। PTI मुज़ाकराती कमेटी का कोई भी रुकन अडयाला जेल न पहुंचा। मुज़ाकराती कमेटी से बानी PTI की मुलाकात की इत्तलात की वजह से बुकला भी मुलाकात के लिए नहीं आए। गुज़िश्ता रोज PTI बुकला ने मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI मुज़ाकराती कमेटी की आमद के हवाले से जेल इंतज़ामिया से बार बार पूछते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, बस तारीखें बढ़ रही हैं। PTI वाले तहरीरी मुतालबात इसलिए नहीं दे रहे कि कल मुकरने में आसानी हो। मुज़ाकराती कमेटी फैसला करेगी। अगर दोनों पार्टियां कमेटी की गुफ्तगू पर दस्तखत कर देती हैं तो फिर असद कैसर की बात में वजन है। अगर दोनों पार्टियां इन मिनट्स को मंजूर कर देती हैं जिसमें मुतालबात भी शामिल, तो रास्ता निकल सकता है। पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें इसलिए की जाती हैं ताकि अपने वोटर सपोर्टर को मुतमईन रखा जाए कि दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए। समझ नहीं आ रही अमरीकी सदर के तब्दील होने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। जहां ये मुल्की मामलात, अंदरूनी मामलात आ जाते हैं तो उसके फैसले हम खुद करते हैं। हमने फैसला किया, उस पर खड़े रहे जब मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। – 2024 खुशखबरियों का साल रहा। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों को आपस में बातचीत जारी रखनी चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन मुस्बत सिमत में गामसन। नाक़दीन से कहता हूँ तनकीद जरूर करें मगर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह न करें। मीडिया नुमाइंदों की क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान के अंदर बड़े इवेंट की मेजबानी करने की सलाहियत मौजूद है। चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजीद बेहतर होगा। तासुर दिया जा रहा है, हम NRO मांग रहे हैं। NRO मांगना होता तो हम इतनी कुर्ब और मुशक्कत से न गुजरते। बानी PTI अवाम के हुकूक पर डाका डालने देंगे न डील करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा बोले, बानी PTI से मुशावरत के बगैर हम तहरीरी मुतालबात कैसे दे सकते हैं। हुकूमत से जो बातचीत होती है उसे बानी PTI को रिपोर्ट बैक करना पड़ती है। महंगाई बढ़ गई, लोग मायूस होकर बाहर जा रहे हैं।
मिलिट्री ट्रायल में लोगों को जो सजाएं दी गई उन पर पूरी दुनिया में तनकीद जारी। मुज़ाकरात का हामी हूं, सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह, सियासी बातचीत लाजमी होनी चाहिए। जराइम और सियासत में फर्क करना होगा। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर न बनाए। इदारों के खिलाफ मज़ाहमत से आप मकबूल नहीं होंगे। नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे मामलात चल रहे हैं। पंजाब में हुकूमत की मौजूदगी वाज़ेह तौर पर महसूस। सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जा रही है। नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे मामलात चल रहे हैं। पहले लड़ाई फिर भाई भाई। निजी टीवी के लाइव प्रोग्राम में गुत्थम गुत्ता होने वाले शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने सुलह कर ली। दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में गले लगाकर एक दूसरे को भाई करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, हम सियासी वर्कर्स हैं, बस एक वाकया पेश आया, अब हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेटर अफनान को छोटे भाई की तरह समझता हूँ। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने शेर अफजल की बात से इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर साथ पंजाब पैक्स कमेटी का इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर हसास मालूमात का जायजा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास में आला हुकूमती और अस्करी हुकाम भी शरीक। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। एहसाब अदालत लाहौर में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आए। चौधरी परवेज इलाही ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंतज़ामात पर गवाह तलब। अदालती स्टाफ ने चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। फर्द जुर्म की डेट शीट पर चौधरी परवेज इलाही ने दस्तखत कर दिए। परवेज इलाही ने मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त एहसाब अदालत पर दायर कर दी। अदालत ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई सेनेटर सैफुल अबड़ो की नाहरी दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। वकील ने बताया, सैफुल अबड़ो ने 1991 से इंजीनियरिंग मुकम्मल करके 91 से 2007 तक गवर्नमेंट में सब इंजीनियर रहे। मेरे मुवक्किल का टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए मतलूबा तजर्बा मुकम्मल। मेट्रो बस मुल्तान समेत दीगर प्रोजेक्ट की तकमील के मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी। डिग्रियों की HEC से तस्दीक। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया, फिर इनके खिलाफ रेफरेंस की क्या वजह बनी। शिकायत कुनिंदा के वकील शहादत तवान ने दलाल में कहा, सैफुल अबड़ो के पास मतलूबा तजर्बा नहीं। कागजात नामजदगी में भी कुछ ऐसा नहीं बैन अक़वामी सतह पर कोई उनके काम पर पजीराई हुई या कामयाबी हासिल की हो। फौजी अदालतों का केस। पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजमान की रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कल भी सिर्फ फौजी अदालतों का केस ही सुना जाएगा। जस्टिस जमाल मदखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह। एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वज़ारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल। कानून में इस्तात दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है। समाअत कल तक मुलतवी। ट्रेल पारा चनार मेन शाहराह 93 रोज से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। अपर कुरम की 4 लाख आबादी महसूस। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दुकानें खाली, बाजार बंद। अशिया जरूरियात का जखीरा मुकम्मल खत्म हो गया। लोग फाकों पर मजबूर। सदर ट्रेड यूनियन का कहना है, मुआहदे पर दस्तखत के बावजूद 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला 4 रोज में पारा चनार नहीं पहुंचा। अद्वियात की अदम दस्तयाबी और मेयारी इलाज न मिलने के बायस मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। और हॉकी के साबिक कौमी खिलाड़ियों शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से मुलाकात। हॉकी के खेल के फरोग के लिए पायदार बुनियादों पर इकदामात पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हॉकी के खेल के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। हॉकी की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए ताउन करेंगे।